आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में भी बदलाव। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 59 चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसी पॉपुलर चाइनीज ऐप पर पाबंदी। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन। शेयरिट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन के आरोप कई बार उठ चुके हैं सवाल। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने के भी आरोप। यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। जून में तीसरी बार होगी कोर कमांडर स्तर की बातचीत। भारतीय हिस्से के त्रिशूल में हो सकती है मीटिंग। एलएसी पर तनाव करने के लिए आज फिर होगी कोर कमांडरों की बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताई गलवान में हिंसक झड़प की पूरी कहानी। कहा चीनी टेंट में आग लगने के बाद चीनी सैनिकों ने किया हमला। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने गए थे भारतीय जवान। तय होने के बावजूद चीनी जवानों ने तब तक नहीं हटाए थे। भारत की इजाजत से चीन ने लगाया था तंबू। भारतीय फौज के पीछे हटने पर नजर रखने की दी थी दलील। चीनी सैनिकों के हमले के बाद भारतीय टीम ने और जवान बुलाए। अंधेरी रात में 500 से 600 जवानों के बीच जमकर हुई हिंसक झड़प। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का वार। शाहनवाज हुसैन बोले सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह। कांग्रेस समझना नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है। कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात है चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा। 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। 22 जून को चीन और भारत के कोर कमांडरों के बीच मोल्डो में 11 घंटे लंबी चली बातचीत। भारत 2 टूक बता चुका है कि चीन की सेना को पीछे हटना ही होगा। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 हिस्से में बटे नजर आ रहे हैं चीनी सैनिकों के कैंप्स। घाटी में बीट से बह रहा है नदी का पानी। सैटेलाइट तस्वीरों से नया खुलासा। गलवान नदी में पानी बढ़ने से चीनी सेना की बनाई सड़क बही। 3 हिस्सों में बटा चीन का फौजी कैंप। भारत चीन विवाद पर केंद्र को मिला मायावती का साथ। बोली आपसी लड़ाई में दब रहे हैं देश हित के मुद्दे। चीन से तनातनी के बीच देश को मिली बड़ी खुशखबरी। 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेंगे 6 राफेल विमानों की पहली खेप। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आया करीब 20,000 मामले। 5,48,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में 24 घंटे में 380 लोगों की मौत। अब तक 16,475 की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,59,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में सामने आए। 5,257 नए मामले। दिल्ली में 83,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 2,889 नए मामले। अब तक 2,623 की मौत। दिल्ली में 4 से 5 दिनों में और गहरा आएगा कोरोना संकट। मुख्यमंत्री ने लोगों को दिलाया भरोसा। कहा नहीं घबराने की कोई जरूरत। गृहमंत्री अमित शाह के हमले पर केजरीवाल का जवाब। आज तक से खास बातचीत में बोले दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी। क्रेडिट लेना चाहे तो कोई और ले ले। लोगों की जान बचाना मेरे लिए इस टाइम सबसे बड़ा धर्म है। मेरे लिए क्रेडिट की लड़ाई नहीं है। कोरोना की चपेट में आने वाली आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की सेहत में सुधार। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद प्लाज्मा दान करने की तैयारी। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनना हुआ जरूरी। बीएमसी ने जारी किया गाइडलाइंस। गाड़ी में भी जरूरी होगा मास्क।
यूपी में एक दिन में कोरोना के 598 केस बढ़े, कुल मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंचा। अब तक 660 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में 70 नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या 1463 पहुंची। पुणे में बीते 24 घंटे में 617 नए केस बढ़े, शहर में मरीजों का कुल आंकड़ा 16,700 के पार, अब तक 618 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 3,940 नए मरीज बढ़े, कुल आंकड़ा 82,000 के पार, अब तक 1,079 मरीजों की मौत। गुजरात में कोरोना का आंकड़ा 31,300 के पार पहुंचा, अब तक 1,808 मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी रिहाई के लिए हजरतगंज थाने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुरादाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 11 नामजद और 15 अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज। डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सुनवाई के लिए साध्वी रितंबरा पहुंची। लखनऊ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में केस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, बेरोजगारी से परेशान होकर लगाई आग, 50% जली हालत में अस्पताल में भर्ती। ग्रेटर नोएडा में मकान के विवाद में 2 गुटों में चली गोलियां, एक शख्स की मौत, कईयों की हालत गंभीर, गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई। रतलाम में पूर्वी केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया समेत 1.5 दर्जन कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज। कोरोना में प्रतिबंध के बावजूद कार्यकर्ता सम्मेलन करने का आरोप। मामला में एनएसयूआई के दिवंगत कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह ने दी श्रद्धांजलि। 2 दिन पहले गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। सीतामढ़ी में तेल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, लग्जरी कार को रस्सियों से खींचकर पूरे शहर में घुमाया। वाराणसी में मास्क नहीं पहनने वालों की डीएम ने जमकर लगाई क्लास, हालात का जायजा लेने खुद शहर की गलियों में पहुंचे। सीतामढ़ी के राधाकृष्ण गोयनका महाविद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, सभी प्रोफेसर्स ने सामूहिक इस्तीफे की दी धमकी, प्रोफेसर को असामाजिक तत्व कहे जाने से नाराज। लखनऊ के सरोजनी नगर में दरोगा के घर पर चोरों ने बोला धावा, नकदी गहने लूटकर फरार। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने जमशेदपुर से रंजन मिश्रा नाम के नटवर लाल को गिरफ्तार किया। बड़े प्रशासनिक अफसरों के नाम से दर्जनों लोगों को चूना लगा चुका था। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, बैलगाड़ी पर बाइक लाद कर निकाला जुलूस। यूपी के हरदोई में टिड्डियों का हमला, कृषि विभाग और शुगर मिल ने मिलकर किया दवा का छिड़काव। श्रीनगर में सेना के जवानों ने किया रक्तदान, खून की कमी से जूझ रहे मरीजों की होगी मदद। बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा चुनाव। बुधवार को बिहार के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। मुंडाना में काम में ढिलाई करने से नाराज किसान ने बैंक मैनेजर को जड़ा थप्पड़, केस दर्ज। इम्फाल में कोरोना को मात दे चुकी 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड, कमरे में पंखे से लगाई फांसी। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर खुली पोल, तेज बुखार में तप रहे 1 साल के बच्चे को पिता लेकर अस्पताल में चक्कर लगाता रहा, इलाज नहीं मिलने पर बच्चे की मौत। कोल्हापुर में बाइक सवार ने महिला से छेड़छाड़ की, लोगों ने ढूंढकर उसे सिखाया सबक। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों में हो सकते हैं कैबिनेट विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया खेमे को मिलेगी तरजीह, आज से 9 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा 30 लाख का चेक, कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग। मुजफ्फरनगर में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना, प्रशासन को 4 दिनों का अल्टीमेटम। दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा का कैंडल मार्च, एक्टर सुशांत की खुदकुशी केस में सीबीआई जांच की मांग। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में जलभराव से आफत। रायबरेली में गड्ढा मुक्त सड़क के यूपी सरकार के वायदे की खुली पोल, सपा नेताओं ने सड़क पर धान रोपकर जताया विरोध। सागर में ओवर ब्रिज बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भरा बारिश का पानी, 3 बच्चों की डूबने से मौत। देवरिया में बेकाबू कार पुलिया से टकराकर नहर में गिरी, कार चालक की मौत। दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक, कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में होगी सुविधा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, एम्फन तूफान से राहत को लेकर पीड़ितों तक नहीं पहुंचने की शिकायत। पंजाब के बरनाला में केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, किसानों के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल।
लखनऊ में समाजवादी पार्टी के छात्र विंग का विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कानपुर महिला चिल्ड्रन होम में कोरोना की बड़ी घुसपैठ, 9 और बच्चियों को संक्रमण। अब तक 57 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 1 जुलाई से खुलेंगे मॉल, नियमों के पालन की सख्त हिदायत। इंदौर में 1 जुलाई से शुरू होगा कोरोना किल कैंपेन। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू हुई खास ट्रेनिंग। एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार के लिए खुफिया अलर्ट जारी। आतंकी हमले की योजना बना रहा है आईएसआई। तालिबान और जैश के आतंकी कर सकते हैं हमला। एलओसी और नेपाल बॉर्डर से दाखिल हो सकते हैं दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का जोरदार प्रहार। अनंतनाग में एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, बड़ी तादाद में हथियार बरामद। बिहार में पूरी रफ्तार में मानसून। बारिश की वजह से पटना में कई जगहों पर भरा पानी। महानंदा और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। कई जिलों में मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड में झमाझम बारिश। देहरादून में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश। जलमग्न हुआ आसनसोल स्टेशन का इलाका। रेल यात्रियों की बढ़ी मुसीबत। असम में भारी बारिश के बाद जारी है बाढ़ के हालात। 23 जिलों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ से अब तक 24 लोगों की मौत। साल 2020 की दूसरी छमाही में सैमसंग की नई उड़ान। 2 नए फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है कंपनी। फेसबुक ने जारी किया अलर्ट। अफवाह या गलत जानकारी फैलाने वाली पोस्ट पर होगी कड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान के कराची पर आतंकी हमला। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में घुसे आतंकवादी। सुरक्षा बलों ने 4 को किया घेर। कराची आतंकी हमले में 4 सुरक्षा गार्ड और 1 पुलिसकर्मी की भी मौत। आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला। स्टॉक एक्सचेंज में घुसे आतंकवादियों ने झांसा देने के लिए पहन रखी थी पुलिस की वर्दी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। लगातार तीसरे दिन अमेरिका में सामने आए 40,000 से ज्यादा नए मामले। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने जारी की चेतावनी। अमेरिका के कई प्रांतों में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल। लॉस एंजलिस में 5.8% से बढ़कर 9% तक पहुंची संक्रमण की दर। टेक्सास में 13%। एरिजोना में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए घर से निकले लोग। भीड़भाड़ की वजह से कोरोना के संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कोरोना से बचाव के लिए प्राप्त सुविधाओं की मांग को लेकर नाराजगी। इंग्लैंड के लेस्टर में लगाया जा सकता है लॉकडाउन। कोरोना के करीब 650 नए मामले सामने आए। सरकार की परेशानी बढ़ी। ब्राजील में 13,45,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 58,000 लोगों की मौत। बीजिंग के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 5 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद। पाकिस्तान में 2,06,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। करीब 4200 लोगों की हो चुकी है मौत। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से आने वाली उड़ानों पर लगाई रोक। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। श्रीलंका में हटाया गया कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगाया गया कर्फ्यू। सरकार ने लोगों को दी सावधानी बरतने की नसीहत।